नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद की रिक्त 36 में से 27 सीट के लिए मतदान प्रारंभ हो गया है। आज गोरखपुर में सबसे पहले देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डालने के बाद सभी निर्विरोध चुने गए प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। तो तस्वीर देखिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे यहां पर मतपेटिका में अपना वोट डालते नजर आए थे। और आज 27 सीटों के लिए देखिए वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वोटिंग क्षेत्र में जाकर आज वोट डाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहां पर आज वोटिंग प्रक्रिया सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो चुकी है। गोरखपुर की देखिए तस्वीर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले वोट डाले। प्रमिला पांडे कानपुर की मेयर, वो भी देखिए वोटिंग का हिस्सा बनने के लिए वो भी पहुंची हुई हैं। और इसी के साथ यहां पर तस्वीरें ये आपके सामने हैं, जहां पर आज तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो आज अपने अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग कर रहे हैं। सीएम ने सबसे पहले यहां पर अपने वोट का इस्तेमाल किया है और वोट डाला है। तो ये आज 27 सीटों का रण है, जिसमें सपा और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर कड़ी टक्कर है। और इस कड़ी टक्कर में यहां पर कौन बाजी मारेगा ये देखना होगा। 2016 में अगर देखा जाए तो 36 में से 31 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 8 निर्विरोध यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं पिछले 2016 के चुनाव में जीते थे। और इस बार का चुनाव जो है उसमें बीजेपी का कहना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज कहा कि 36 से ज्यादा सीटें हम जीतने का यहां पर इस बार दम दिखा रहे हैं। और इसी आंकड़ा यहां पर इस बार बहुमत से काफी आगे होगा। तो 51 का आंकड़ा होता है यहां पर बहुमत का 100 सीटों में से। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से विधानसभा के चुनावों में जीत दर्ज करा चुकी है, जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, प्रधानी के चुनावों में जीत दर्ज करा चुकी है, इसी के साथ नगर निगम के चुनावों में जिस तरीके से जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली, उससे ये स्पष्ट होता कि अगर उस रिजल्ट को ही ध्यान में रखा जाएगा तो बीजेपी इस बार 70 से ज्यादा सीटों पर जीत जो है वो दर्ज कर सकती है। तो अभी फिलहाल तस्वीरें ये सीएम योगी के वोट करने की आपके सामने। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता सिर्फ विकास चाहती है। योगी आदित्यनाथ जी विकास कर रहे हैं। जो लोग विकास के रास्ते में आ रहे हैं वो चुनाव नहीं जीतेंगे। सर, अगर बात करें पहले लखनऊ की जो सीट थी, सपा निर्विरोध कई बार जीत गई, लेकिन इस बार भाजपा को लड़ना पड़ रहा है सपा से। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। जो लड़ रहे हैं मुझे लगता है वो खाली अपना वोट पा जाए, एक वोट, उतना ही काफी है। तो सारी सीटें आप जीत रहे हैं? सारी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से विधायक हैं, एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए आए हैं। सर, वोटिंग आपने की है एमएलसी चुनाव में, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मतदान की नौबत आई है इस बार? नहीं, कोई मतदान की नौबत नहीं है। वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपना वोट विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी एक अपना वोट पा जाए, उतना ही बहुत है। जनता सिर्फ विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। योगी आदित्यनाथ जी में, यशस्वी मोदी जी में जनता का अपार विश्वास है। और वो जनता जानती है ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है जो विकास के रास्ते में रोड़ा अपनाते हैं। समाजवादी पार्टी इसलिए बिल्कुल चुनाव नहीं जीतेगी। सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है और उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनका हमेशा विपक्ष का यही आरोप रहा है, कभी ईवीएम खराब है, कभी प्रशासन खराब है। जनता के लिए सिवाय, जनता नहीं चाहती गुंडे, अपराधियों, माफियाओं को विधानसभा, विधान परिषद भेजना, लेकिन वो मान के नहीं देते हैं समाजवादी पार्टी वाले। ऐसे राजनीति नहीं होती है। तो निर्विरोध जीत गए, उनका कहना है कि प्रशासन ने जिता दिया। 27 में जहाँ पे आज मतदान हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है 27 में? देखिए, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विकास सबसे अहम मुद्दा है। जनता, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, विधायक, सारे लोग विकास चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी का सब जानते हैं, इनका काम है रुकावट डालना और माफिया राज, गुंडा राज को प्रमोट करना। वो नहीं जरूरत है उसकी। 27-0 से आगे रहेंगे। बिल्कुल, सारी सीटें जीतेगी और 2/3 बहुमत रहेगा विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। तो राजेश्वर सिंह है, इनका कहना है कि 36 की 36 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो राजेश्वर सिंह को देखिए आप सुन रहे थे, जो कि सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं बीजेपी के, और वो भी आज एमएलसी के चुनावों में देखिए वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तस्वीर देखिए हमने आपको दिखाई, उनसे हमारे संवाददाता अभिषेक ने बातचीत भी की और पूरा आश्वस्त यहाँ पर बीजेपी के जनप्रतिनिधि जो हैं अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी और समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को वासंतिक नवरात्रि, महाअष्टमी की स्थिति, महानवमी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्म दिवस रामनवमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तर प्रदेश में देखिए एमएलसी चुनाव के लिए 36 सीटों पर मतदान जारी है। पहले तस्वीर आगरा से हम आपको दिखा देते हैं जहां पर मतदान हुआ, और दूसरी है झांसी की जहां पर, तीसरी तस्वीर फतेहपुर से है। मतदान प्रक्रिया यहां पर जारी है। तीनों तस्वीरों में देखिए मतदान को लेकर जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, प्रत्याशी वहां पर पहुंचे हुए हैं वोटिंग सेंटर पर, और वहां पर आज वोट डालने के लिए उनके समर्थन में जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ आगरा, झांसी, फतेहपुर में सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और 27 सीटों को लेकर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं आज पोलिंग स्टेशंस के बाहर के अलग अलग जगहों की। आगरा, झांसी की तस्वीर जहां पर मतदान जारी, वहीं फतेहपुर की भी सीट पर।